सभी YouTube पर वीडियो देखने वाले दर्शकों को सादर नमस्कार। इस वीडियो से पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया गया था कि आपसी सहमति से खाता विभाजन किस प्रकार करवाया जाना है। यदि सहमति नहीं हो तो खाता विभाजन किस प्रकार किया जाना है, तो इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ज़्यादातर खातों में बहुत ज़्यादा खातेदार सह खातेदार हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यानी आपका जो कब्ज़ा है 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जितना भी है, वो आप सोचते हैं कि हमारा तो कब्ज़ा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब आपको किसी लाभ की योजना का कोई फ़ायदा लेना हो, कोई डिग्गी है, बिजली कनेक्शन है, तब आपको पता चलेगा कि खाता अलग होता तो कनेक्शन या डिग्गी की सब्सिडी है तुरंत आ जाती और किसी अन्य व्यक्ति को पूछने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में आप दूसरे जो सह खातेदार हैं उनसे निवेदन करोगे, उनसे सहमति लोगे। यदि वो नहीं देते हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार समय समय पर कैंप वगैरह आयोजन करती हैं, तो उसमें जो प्रथम एजेंडा होता है वह खाता विभाजन ही होता है। यदि सहमति नहीं है और खाते में विरासतन दर विरासतन नामांतरण चढ़ते जाते हैं और वारिसों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उनकी सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। कई कई खातों में तो 100 200 नाम भी होते हैं और रकबा बहुत कम होता है, तो उनमें सहमति बनाया जाना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उपखंड कार्यालय में जो भी संबंधित उपखंड अधिकारी है उनके यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो मेरे कब्ज़े में हैं उन्हें मैं अलग करवाना चाहता हूं और इस तरह से मुझे रास्ते की भी आवश्यकता है और सिंचित में से मेरा हिस्सा अनुपातिक है और असिंचित में से भी अनुपातिक है। यानी जो भी आपकी भूमि अच्छी से अच्छी है उसमें भी आपको उतना ही हिस्सा मिलेगा और बुरी से बुरी है वो भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एक खाता है, संयुक्त खाता है, उसमें कुल 5 हिस्सेदार हैं। पाँचों में प्रत्येक का बराबर हिस्सा है, 1/5 है, चाहे वो भाई है या अन्य हिस्सेदार है। तो इसमें आपको रास्ते की समस्या आ गई है, वो आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी खाता विभाजन करवाना होगा ताकि आपको रास्ते की भी समस्या का समाधान हो जाए और आपका खाता भी अलग हो जाए। तो जैसे ये सिंचित 25 बीघा और असिंचित भी 25 बीघा, 2 खसरे हैं, 2 मुरबे हैं, तो उनमें आप अलग अपना जो कब्ज़ा है वो अलग करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उपखंड कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र प्रस्तुत करोगे, वाद दायर करोगे। उसमें जो अन्य 4 काश्तकार है जो आपसे सहमत नहीं है बिल्कुल भी खाता विभाजन करवाने के लिए, तो उनके विरुद्ध आप एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसमें आप जो किले हैं वो दर्शाएंगे। मान लेते हैं आपका कब्ज़ा इस प्रकार है, जो ऑरेंज कलर है वो आपका कब्ज़ा है और जो असिंचित भूमि है वो सड़क के किनारे से लेकर आखिर तक आपका कब्ज़ा है, उसमें रास्ते की कोई समस्या नहीं है। और जो सिंचित भूमि है उसमें आपके जो किले हैं, बीघे हैं, जो रकबा कब्ज़ा है वो दूर है। तो इसलिए आप इस तरह का एक नक्शा प्रस्तुत करोगे। इसमें आप ये अन्य काश्तकार हैं उनको दर्शाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना अपना कब्ज़ा जो आपके किले कब्ज़े में हैं वो ही दर्शाएंगे। तहसीलदार जी हैं, गिरदावर है, पटवारी है, सभी नियमानुसार जो भी विधि है उसके अनुकूल उस मौका जांच वगैरह होगी, मौका फ़र्द बनेगा। आस पड़ोसियों के बयान भी लिए जाएंगे कि आपके बताए अनुसार आपका कब्ज़ा है अथवा नहीं है। यदि कब्ज़ा सही पाया जाता है तो जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही कर रिपोर्ट आगे संबंधित उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और प्रत्येक जो सह खातेदार है उनको ज़रिए नोटिस सूचित किया जाता है। यदि वो इसी तहसील में है तो व्यक्तिगत रूप से उनको नोटिस तामील करवाए जाते हैं। यदि अन्य तहसील में है तो ज़रिए डाक के उनको नोटिस भिजवाए जाते हैं और नोटिस में यह अंकित होता है कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को उपखंड न्यायालय में इस वाद की सुनवाई है। आपको अगर इससे कोई आपत्ति है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो यदि वो संबंधित तारीख को उपस्थित होते हैं और अपना वाद
रखते हैं कि हमारे जो प्रार्थी ने ये किले बताए हैं उनके अनुसार उसका कब्ज़ा नहीं है, या हमारे ये परेशानी है ऐसे अलग होने से, तो उसकी भी उन चारों की सुनवाई होगी। अगर सुनवाई सुनने योग्य है तो उसमें आगे की तारीख देकर उसका समाधान किया जाएगा। जो भी समस्या है, समाधान होने पर यदि फिर भी वो काश्तकार सहमत नहीं है कि भी हम तो रास्ता इसका खाता है वो अलग करवाना ही नहीं चाहते हैं, तो भी खाता अलग होगा। बाकी के जो 4 हिस्सेदार हैं उनके एक खाता रह जाएगा, उनके जो हिस्से है वो 1/4 में बदल जाएंगे और आपका 1/1 करते हुए अलग खाता कर दिया जाएगा। आपके जो खसरे हैं, रकबा है, किले हैं, उनके लिए रास्ता भी दर्शाया जाएगा कि इस रास्ते से आप जो आवागमन कर सकते हैं। जो भी निकट से निकट रास्ता लगेगा वो रास्ता आपको इसी खाते में से दिलवाया जाएगा और उसके बदले जो भी भूमि है वो संबंधित शेष खाते में रख दी जाएगी। और अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आनुपातिक रूप से विभाजित करते हुए इस प्रकार का आदेश माननीय उपखंड न्यायालय से जारी होगा, जो जरिए तहसीलदार के हल्का पटवारी को भिजवाया जाएगा और एक प्रति आपको भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उस आदेश के तहत आपका जो खाता अलग करते हुए नामांतरण कर दिया जाएगा। तो यह असंभव नहीं है कि अगर कोई सह खातेदार सहमत नहीं है तो खाता विभाजन नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, और लेकिन उसके लिए आपको आवेदन करना होगा और अपना कब्ज़ा दर्शाया जाना होगा, तभी खाता अलग किया जा सकता है। धन्यवाद।